नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। सामान्यतः एक स्वस्थ गाय को बच्चा देने के बाद, ब्याने के बाद 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर हीट पे आ जाना चाहिए। 2.5 से 3 महीने के बाद उसको गर्भ धारण कर लेना चाहिए, ताकि वो पहले बच्चे के 1.5 साल, पौने 2 साल के अंदर अंदर दूसरे बच्चे को जन्म दे। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी समान रहती है। लेकिन सामान्यतः देखने में आया है कि अज्ञानतावश या जानकारी ना होने के कारण भारत के अधिकांश गौपालक इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं। वो उसके हिट पर आने की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इससे वो पहले तो टाइम से पहले बच्चे के 2-3 महीने के बाद हिट पे आती है, लेकिन ध्यान ना देने के कारण वो हिट को मिस करती चली जाती है और गौपालक उसका दूध लेता रहता है। खुद स्वयं भी वो उसका दूध का प्रयोग करता है, उसका बछड़ा बछड़ी भी दूध के प्रयोग करती है। इससे गाय के शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, क्योंकि हम पोषकता पर, उसके आहार पर तो ज्यादा ध्यान देते नहीं। हमें तो सिर्फ दूध से मतलब, हम तो सिर्फ अपना ध्यान दूध की मात्रा पर रखते हैं और उसी पर ज्यादा चिंतित भी रहते हैं। हम कभी सोचने का प्रयास नहीं करते कि एक स्वस्थ गाय के लिए आहार में किस चीज की आवश्यकता रहती है। पहले हमारे बुजुर्गों को इस चीज की पूरा ध्यान होता था, इस चीज की वो काफी ख्याल रखते थे। इसलिए गाय ब्याती थी, उसके तुरंत बाद उसको दलिया दिए जाना शुरू कर दिए थे। दलिया के साथ कई बार दूध भी का प्रयोग भी होता था। यहाँ तक कि गर्भवती गाय को या प्रसूता गाय को देसी गाय के घी का सेवन कराने का भी विशेष प्रयास होता था, ताकि उसके शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी ना रहे, उसके शरीर के अंदर किसी चीज का अभाव ना हो और वो अपने भरपूर दूध उत्पादन क्षमता को प्राप्त कर सके। दूध को प्राप्ति ना कर सके, समय पर गर्भवती होने के लिए तैयार भी हो जाए। लेकिन आजकल हम अज्ञानतावश या भूलवश उस चीज को मिस कर जाते हैं और देखने में आता है कई बार कई मित्र तो अपनी गाय को 1-1 1.5 साल तक गर्भवती नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पहले 3-4 बार तो वो अपना लक्षण प्रदान करती है। जब हिट में आती है तो अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपनी आवाज से ये सूचित करने का प्रयास करती है। वो दूसरों की जो जो उसकी गाय हैं उनके ऊपर कूदने का प्रयास करती है, चाटने का प्रयास करती है, सूंघने का प्रयास करती है। लेकिन इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो ये लक्षण दबते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं। दूसरी तरफ दूध देने के कारण, बच्चे को दूध पिलाने के कारण उसके शरीर के अंदर कई पोषक तत्वों की कमी होती चली जा रही है और कमी होती चली जाती है, इसलिए उसमें वो दुर्बलता आती जाती है। उसके अंदर वो सिम्टम शांत होते चले जाते हैं, वो हीट साइलेंट हीट में चली जाती है और साइलेंट हीट के बाद तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन इस बात को हम यदि दूर कर दें तो गाय की जो प्रोडक्टिविटी है, गाय की जो उत्पादकता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ऐसे में यदि आपको लगे कि आपकी गाय ने बच्चा दिए, अब 3 महीने का समय हो गया है, 3.5 महीने का समय हो गया है और यदि वो अभी तक हिट पे नहीं आई है या आपने उसकी हिट पर ध्यान नहीं दिया है, तो उसकी यथाशीघ्र तैयारी करानी चाहिए। आजकल कई तरह की दवाएं हैं। पहले हम घरेलू औषधि के रूप में भी कई चीजें प्रयोग करते थे, जैसे कि बहुत लोग जो बैंगन होता है, जो गोल बैंगन आता है, गोल बैंगन को भून के लहसुन की पेस्ट बना के साथ गाय को खिलाते थे, नमक डाल के गाय को देते थे, काली मिर्च डाल कर गाय को देते थे, इससे गाय हिट पाई जाती थी। कई बार हम उसको जो चने को अंकुरित करके गाय को खिलाते थे, 200-250 ग्राम चने को अंकुरित करके नियमित रूप से 5 दिन गाय को खिलाने से गाय हिट पाई जाती है, गाय बोलने लगती है और उस समय उसको यदि गर्भवती करा दिया जाए तो गर्भ धारण कर लेती है और समय पर स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। लेकिन आजकल तो इनसे आगे भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं, बहुत सारी दवाएं हो गई कि आप अपनी गाय को कभी भी हिट पिला सकते हैं, कभी भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं और इससे गाय की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो उत्पादकता है, उसका जो महत्व है, बहुत बढ़ गया है। आप कहेंगे कि मैं दवा की बात क्यों करता हूँ। दवा में आप यदि प्रयोग करते हैं, आज आप वीडियो बनाते हैं, आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, आप अपने वाहन के रूप में मोटरसाइकिल का, कार का प्रयोग करते हैं और यदि सामर्थ्यवान है तो जहाज का प्रयोग भी करते हैं। और यदि आप गौशाला चलाते हैं, डेयरी चलाते हैं तो अपने ऑफिस में एसी भी चलाते हैं। तो यदि आप अपने लिए इन सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप दवाओं का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, तो फिर गाय के साथ ये कंजूसी क्यों।
तो इसलिए जो आधुनिक दवाएँ हैं उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। ये आधुनिक दवाएँ कोई गाय को दुष्प्रभाव की तरफ ले जाने के लिए नहीं है, गाय की उपयुक्तता बढ़ाने के लिए है, तो उनका भी यथासमय प्रयोग किया जा सकता है। और यदि यथासमय प्रयोग करेंगे तो गाय आपके लिए मूल्यवान हो जाएगी, उपयोगी हो जाएगी और उसका तिरस्कार नहीं होगा, आपको वो बोझ नहीं बनेगी। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पर यदि ध्यान देंगे तो आपके लिए गौ पालन का ये कार्य है, ये क्षेत्र है, यही आपके लिए एक अच्छा सुविधाजनक, एक प्रेम पूर्वक कार्य बन जाएगा। और इस संबंध में जानकारी लेना चाहें, इस संबंध में अधिक सूचना आप लेना चाहें तो मेरे संपर्क कर सकते हैं, अपने कमेंट्स मेरे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उस संबंध में मुझे सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।